प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 1 माननीय सदस्य सुश्री ललिता बाबल। सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने मुझे विधानसभा में बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पिछले 3 साल में कितने बाल विवाह हुए, इसकी जानकारी सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2, बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, अगर नहीं तो क्यों, इसकी जानकारी सदन की मेज पर रखें। माननीय मंत्री महोदय श्री दिनेश बैरड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 सालों में बाल विवाहों की सूचना जिलेवार परिशिष्ट क पर संकलन है। खंड संख्या 2, प्रदेश सरकार ने गत 3 वर्षों में बाल विवाह रोकने हेतु निम्न प्रयास किए हैं: समाज में जागरूकता फैलाना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से बाल विवाह रोकने हेतु जागरूक कराया जा रहा है। सरकार द्वारा जिला अधीक्षकों को बाल विवाह रोकने हेतु सख्त कार्रवाई करने के निर्देशित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के नुक्कड़ नाटकों में आयोजन कराया जा रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष। सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु किए गए प्रयासों के बाद भी असफल रहने का क्या कारण है? माननीय मंत्री महोदय। प्रदेश सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव के चलते स्कूल प्रथा की पालना की जाती है, जिसके उपरांत सरकार सख्त प्रयास कर रही है। प्रश्न संख्या 2 माननीय सदस्य सुश्री अनन्या कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों द्वारा खाद्य पदार्थों की पैदावार के लिए जहरीले कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। क्या सरकार प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु किसानों के हित में योजनाएं चला रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2, प्रदेश में जैविक खेती करने वाले किसानों का विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय कृषि मंत्री महोदय श्री जितेश कुमार डूडी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने और खरीद बिक्री को आसान बनाने के लिए सतत रूप से प्रयासरत हैं। किसानों को जैविक खेती करने के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में कुल 5,000 क्लस्टर क्रियान्वित किए जा रहे हैं। जैविक खेती द्वारा पर्यावरण संरक्षित कृषि को बढ़ावा देकर के पैदावार में वृद्धि हेतु रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है। खंड संख्या 2, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था में 90 जैविक उत्पादक समूह पंजीकृत है, जिनसे लगभग 20,000 से अधिक गरीब किसान जुड़ चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य सुश्री अनन्या कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मंत्री महोदय से ये जानकारी चाहती हूँ कि क्या सरकार प्रदेश में संचालित गौशालाओं से जैविक खाद क्रिया का किसानों को सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध कराने का विचार रखती है? इससे एक तो गौशालाओं को आर्थिक संबल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों को कृषि के लिए जैविक खाद के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। माननीय कृषि मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कृषि विभाग के अधिकारियों, पशुपालन विभाग के अधिकारियों और गौशालाओं से जुड़ी संस्थाओं से चर्चा कर
इस संबंध में अति शीघ्र कार्रवाई करने का मैं आपको आश्वासन देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न संख्या 3 माननीय सदस्य सुश्री आस्था ममगाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या ये सही है कि प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है? यदि हाँ, तो इस संबंध में कितने मुकदमे दर्ज कर उन पर क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2, क्या ये सही है कि तस्करी द्वारा घातक एवं नशीले पदार्थों की कॉलेज और स्कूलों के युवाओं में बेची जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई कारगर योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो फिर क्या, एवं नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 3, युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के सेवन से बचने के लिए सरकार की क्या कारगर योजनाएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय गृह मंत्री महोदय श्री प्रतीक शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के विगत 3 वर्षों में 5,782 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और मात्र इतना ही नहीं, प्रशासन द्वारा उन पर कड़ी कार्यवाही भी की गई है। गत वर्षों में पुलिस द्वारा नशा रोकने हेतु मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के कारण ही दर्ज मुकदमों में वृद्धि देखी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दर्ज प्रकरणों में वृद्धि का तस्करी बढ़ने से कोई संबंध नहीं है। दर्ज प्रकरणों तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट आ पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड संख्या 2 के संदर्भ में जो बात माननीय सदस्य द्वारा कही गई वह ठीक नहीं है। घातक पदार्थों तथा नशीले पदार्थों की पर्यटक स्थलों, होटलों, बियर बार, कच्ची बस्ती, भीड़ भाड़ वाले स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन इत्यादि या फिर शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सप्लाई करने वाले माफियाओं का चिन्हीकरण तथा ऐसे माफियाओं के प्रति प्रभावी कानूनी कार्यवाही करने हेतु प्रदेश के सभी जिलों में स्पेशल टीमों का गठन किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र इतना ही नहीं, समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों तथा जिला पुलिस उपायुक्तों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिनकी प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को जानकारी देना चाहूँगा, खंड संख्या 3 के संदर्भ में कि मादक पदार्थों के बड़े सप्लायरों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने तथा ऐसे अपराधियों पर निगरानी रखकर बालकों व युवकों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आपके माध्यम से मैं सदन में बताना चाहूँगा, इसी क्रम में युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाने के लिए हुक्का बार व ई सिगरेट पर पूर्व में ही पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। जारी निर्देश व प्रतिबंध की प्रतियां परिशिष्ट द पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है। हमारी भावी पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाने के लिए सरकार के सारे प्रयास नाकाफी है। सरकार की सारी सतर्कता सिर्फ कागजों पर ही है। वास्तविकता में विद्यालय महाविद्यालयों के बाहर खुलेआम नशा बिक रहा है। हम इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। ठोस कार्रवाई की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी, आपके अफसर आपको सही सूचना नहीं दे रहे हैं। बच्चे मतदाता नहीं हैं, इसलिए उन्हें सुना नहीं जाता। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। चलने दे, अपने अपने स्थान पर जाइए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया सदस्यों को कंट्रोल कीजिए। अध्यक्ष जी, ये बहुत ही गंभीर बात है। हम सब जानते हैं कि मंत्री जी का जवाब सिर्फ खाना पूर्ति करने वाला है। नशे की लत से भावी पीढ़ी को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। क्या सरकार हर स्कूल और कॉलेज के बाहर सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात करवाकर नशे के कारोबार पर रोक लगाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है? क्या सदन के नेता कोई आश्वासन देना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि स्कूल एवं कॉलेजों के बाहर चल रही नशे की कारोबारी पर रोकथाम होनी ही चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का सुझाव भी बहुत अच्छा है, तो मैं आज ही अपने अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि वे
विशेष योजनाएं एवं अभियान चलाकर स्कूल एवं कॉलेज के बाहर चल रहे ऐसी गतिविधियों पर रोकथाम लगाए। प्रश्न संख्या 4 माननीय सदस्य श्री मनीष ढाका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मनीष ढाका राजस्थान के नागौर जिले से, जहाँ से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की शुरुआत की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के पूर्वदा बीकानेर के स्वर्गीय श्री भौमराजी आर्य का दोहिता हूँ मैं।